कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम बेसिक्स अपना पूरा कवर कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं लूप्स की या आइट्रेशंस की। तो लूप्स की हेल्प से हम कर क्या सकते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों हमें। जैसा कि अब आप अभी तक देखते आए, मैं वन बाय वन सारी एंट्रीज़ को एंटर करता था, बार बार इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम डेटा एंटर कर देते। लूप की हेल्प से हम एक साथ कई सारी वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी टेबल में। तो यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह 3 ही लूप होते हैं। जावास्क्रिप्ट एक एक्सेप्शन है, और भी होती होंगी, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। तो हमारे मेन तो 3 ही लूप होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फॉर लूप, देन सेकंड है वाइल लूप, एंड द थर्ड वन इज डू वाइल लूप। चलिए वन बाय वन इनको सिंटैक्टिकली समझते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले डिक्लेयर, को भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, उसका नाम, उसका डेटा टाइप और उसकी वैल्यू असाइन कर दीजिए इसमें। देन वाइल, ये होती है कंडीशन चेकिंग। तो जब तक काउंट की जो वैल्यू है वो काउंट टोटल से छोटी रहेगी, देन बिगिन, उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करना हो। देन यहाँ पे हम काउंट को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन स्टेटमेंट एंड हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे काउंट टोटल की वैल्यू है 10। तो ये लूप कब तक चलेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू होगी 0, तो ये कंडीशन देखेगा कि ये ट्रू है या नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट @काउंट। तो अब ये बिगिन में जाएगा एंड काउंट को प्रिंट कर देगा, तो वैल्यू प्रिंट होगी 0। देन काउंट में काउंट +1 कर देगा, यानी कि 0 + 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। देन एंड करेगा ये, फिर यहाँ पे जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो जाएगा। फिर ये वाइल लूप के पास अपनी कंडीशन को चेक करेगा। देन 1 इज़ लेस देन 10, तो ये 1 को भी प्रिंट करेगा। इसे करते करते ये 9 तक जाएगा। 9 के बाद जब काउंट की वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 इज़ लेस देन काउंट टोटल, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड ये टर्मिनेट कर जाएगा वाइल लूप, एंड आपको प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये जो लूप है हमें 0 से 9 तक की वैल्यूज़ देगा। तो यहाँ पे ये सेम स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो आपने देखा 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं। तो ये था हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम लिखता हूँ। देन डिक्लेयर सिंपली @टेबल नंबर, और ये होगा हमारा इंट टाइप का। देन डिक्लेयर टेबल काउंट मान लीजिए, और ये भी होगा हमारा इंट टाइप का। नाउ सेट टेबल नंबर इक्वल्स टू, मान लीजिए मुझे लिखना है 7 का टेबल। सेट टेबल काउंट इक्वल्स टू 1। नाउ वी यूजिंग वाइल लूप, वाइल जब तक टेबल काउंट लेस देन या इक्वल्स टू नहीं हो जाता 10 तक, बिगिन, तो क्या करो, सबसे पहले प्रिंट, देन कॉनकैट। अब कॉनकैट में क्या करना है, सबसे पहले टेबल नंबर, पेरेंथेसिस के अंदर आएगा ये टेबल नंबर, देन मल्टीप्लाई, थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, टेबल काउंट, कॉमा, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस, देन अगेन कॉमा, टेबल काउंट मल्टीप्लाई बाय टेबल काउंट, एंड यहाँ पे आएगा टेबल नंबर। ओके, देन सेट टेबल काउंट इक्वल्स टू टेबल काउंट +1। इसको यहाँ पे एंड करते हैं, एंड लास्ट में प्रिंट कर लेते हैं लूप
एंडेड। तो चलिए देखते हैं इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अरे रे 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 रे, ये तो एरर से भर गया। ये कह रहा है नियर एंड एंड समथिंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ओके, तो लगता है यहाँ पे स्पेस आ गया है, और कहीं तो स्पेस की मिस्टेक नहीं की मैंने। ओके, नियर कीवर्ड सेट, तो सेट से पहले मैं क्या भूल गया, सेट से अच्छा यहाँ पे हमने पेरेंथेसिस अपना क्लोज नहीं किया था। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फाइन नाउ। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल बन के आ गया है। इसको थोड़ा यार और बेटर कर लेना, थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे। देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे 7 का टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से आप थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। अब जब बात हो रही है लूप्स की, तो मैं नेस्टेड लूप्स को भी यहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। तो नेस्टेड लूप जो ऐसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि जब एक लूप को हम किसी अनदर लूप के अंदर लिख देते हैं तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो चलिए इसी में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं एंड देन नेस्टेड लूप को भी समझ लेते हैं। फिर टेबल नंबर आ गया है एंड देन यहाँ पे मैं टेबल नंबर को 2 असाइन कर देता हूँ। चलिए, खैर असाइन तो मैं ऊपर भी कर सकता था, बट अब ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जा चुकी है। नाउ इसको थोड़ा कट कर लेते हैं और यहाँ पे जब तक टेबल का, अभी टेबल काउंट तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है, टेबल नंबर जब तक काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो 5 कर लेते हैं। यहाँ नहीं आना था। देन बिगिन, अब बिगिन के अंदर फिर से थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे @ काउंट, मान लीजिए इंट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे नेस्टेड लूप करते हैं तो वाइल @ काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10, बिगिन प्रिंट कॉन्कैट वाला यही रख लेते हैं। देन इसको रिमूव करते हैं। प्रिंट कॉन्कैट टेबल नंबर मल्टीप्लिकेशन @ काउंट देन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे आएगा काउंट। ओके, देन सेट काउंट इक्वल्स टू काउंट एंड यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला एंड। 10 यहाँ भी हमें सेट तो करना ही पड़ेगा, दूसरी वैल्यूज़ भी इंक्रीमेंट होंगी। @ टेबल नंबर इक्वल्स टू @ टेबल नंबर प्लस 1, टेबल नंबर +1। ओके, अब ये बड़ा वाला वाइल लूप एंड हुआ एंड देन लूप एंडेड। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 2 से लेके 5 तक की टेबल प्रिंट होके आ गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेस्टेड लूप ने काम किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल नंबर असाइन किया, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ डाली, और जब तक टेबल नंबर की वैल्यूज़ 5 तक होगी तब तक ये अंदर वाला काम होगा। अंदर काउंट int 1 है और काउंट 10 तक जाएगा, यानी कि 2 × 1 = 2। देन एक प्लस हो जाएगा, यानी अब इस काउंट की वैल्यू 2 हो गई है। 2 × 2 = 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते जब ये 10 पे आ जाएगा तो ये अंदर वाला लूप एंड हो जाएगा। देन इस बाहर वाले लूप से इस टेबल नंबर की वैल्यू इंक्रीज बाय 1 हो जाएगी, यानी 3। देन अगेन 3 > 5, ये फिर से 10 बार चलेगा एंड ऐसे होते होते ये अप टू 5 जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लूप काम करता है। वाइल लूप अवेलेबल होता है हमारे साथ SQL सर्वर में। इसी की हेल्प से हम बाकी लूप्स को भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इसी के साथ काम करेंगे। सो आई होप अब आप फैमिलियर हो गए होंगे कैसे वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।